दोस्तों नमस्कार, मैं सरिता शाह एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पे, जहां मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ अभी वेलनेस के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज। दोस्तों वेलनेस की जब बात आती है ना, तो वेलनेस में आता है आपका मेंटल वेलनेस एंड फिजिकल वेलनेस। वेलनेस की अगर बात की जाए तो वेलनेस के 4 पिलर्स होते हैं। बेसिकली किस तरीके का खाना पीना आप खा रहे हैं, दूसरा किस तरीके का खाना आप अपनी बॉडी एंड माइंड को दे रहे हैं। माइंड को क्या खाना हम देते हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी चीज होती है कि आप कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो, आपके आसपास का माहौल कैसा है, कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, कैसी बातें आपके दिमाग में जा रही हैं। ये बहुत मायने रखता है। एंड चौथी चीज है कि किस तरीके के न्यूट्रिशंस एक्स्ट्रा आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं। इस पूरी की पूरी वेलनेस की सीरीज में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप कंप्लीटली वेलनेस को अचीव कर सकते हैं और एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों आप भी अगर अपने वेलनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि मेंटली फिजिकली फिट रहना चाहते हैं और आप अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जिंदगी को भरपूर जीना चाहते हैं एंड जिंदगी एक्चुअली आनंद के साथ जीना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिकॉज मेरा जो ये वेलनेस का जो पूरा सीरीज है ये आपकी काफी मदद करने वाला है। हो सकता है कई लोगों की लाइफ को ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये बहुत ही खास सीरीज चल रही है मेरी, इस सीरीज के साथ बने रहे। एंड अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें एंड दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जब आप को वो चीजें जो आपको अच्छी लगती है, जब उन चीजों को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, इसी से पता चलता है कि आप उनकी कितना ध्यान रखते हैं, उनकी कितनी परवाह करते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। दोस्तों जिंदगी एक्चुअली बहुत आसान है, उतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल इसे हम समझ बैठते हैं। जिंदगी हमें देती वही है जो हम जिंदगी को देते हैं। एंड जिंदगी में हम जो भी सोचते या मानते हैं, आपने जो सोच लिया या जो आपका बिलीव है, वो चाहे जो भी हो, आप जो भी सोचते या मानते हैं, आपके हर उस सोच में ब्रह्मांड आपके साथ होता है। अब चाहे आपकी सोच हो कि यस जिंदगी बहुत मुश्किल है, ब्रह्मांड आपके साथ है, जिंदगी मुश्किल हो सकती है आपकी। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं है, बीमारियां ये ऐसे कैसे हो सकती है, मैं तो बहुत फिट बंदा हूं, यूनिवर्स आपके साथ है। आपके हर सोचने और मानने में यूनिवर्स हमेशा आपके साथ रहता है। इट मीन्स आपकी जो लाइफ है, जो जिंदगी आप जी रहे हैं, जिसमें आप यकीन कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को आप अट्रैक्ट करेंगे। जिंदगी वैसी ही आपकी बननी शुरू हो जाती है, वही चीजें डेवलप होनी आपके लाइफ में शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास आए दिन बीमारियां बीमारियां बीमारियां, फलाने को फलानी बीमारी, फलाने को ये हो गया, अरे आज उसको ऐसा हो गया। हर दिन इस तरीके के न्यूज हमारे आसपास हमें मिलते रहते हैं। अचानक से किसी की डेथ हो जाती है और सडनली हम ये सोच बैठते हैं लाइफ कितनी अनसर्टेन है, जिंदगी में कभी भी किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं हम सिट बैक में चले जाते हैं। किसी की बीमारी सुन के लगता है आजकल बीमारियों का तो कुछ पता ही नहीं है, क्या चीज से क्या बीमारी हो जाए कहना मुश्किल है। तो ये सब जो लैंग्वेजेस है ये एक बहुत आम लैंग्वेज है जिसे हमने अडॉप्ट कर लिया है, हमने मान लिया है कि लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, बीमारियां कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकती है। एंड दोस्तों आज मैं आपको यही कहने आई हूं कि यू कैन हील योर लाइफ। अक्सर जब बीमारियों के बारे में हम सुनते हैं ना, तो हम अंदर से बहुत डर से जाते हैं और हमें लगता है ओ माय गॉड अब क्या होगा। आपने देखा होगा जैसे ही किसी के कैंसर के बारे में हम सुनते हैं, तुरंत हम अज्यूम कर लेते हैं ओ माय गॉड कैंसर, क्या होगा उसके बच्चों का। और तुरंत हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि कैंसर है मतलब अब तो वो नहीं बचेगा, 3rd स्टेज का कैंसर है, मतलब हम खुद कैलकुलेट कर लेते हैं कि 3rd स्टेज का कैंसर है, मतलब अब उसकी लाइफ कितनी कम बची हुई है। लेकिन आप सोच के देखिए कि क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जिसको कैंसर होता है उसकी डेथ ही हो जाए? नहीं, कई सारे लोगों ने कैंसर को हराया है, कई सारे लोगों ने ऐसी ऐसी बीमारियों को हराया है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसमें मौत अधिकतर होती है। फिर भी कई लोग हैं
जो उन बीमारियों को हरा करके आज बहुत ही बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसीलिए आज मैं आपके साथ बात करने आई हूँ कि यू कैन हील योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में जो भी बीमारियां होती हैं या जो भी आपकी जिंदगी में चल रहा है उसे आप खुद ही हील कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के साथ मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। एक ऑथर है लुइस हे, जिन्होंने ये बुक लिखी है यू कैन हील योर लाइफ, एंड मैं बहुत इंप्रेस हुई इस बुक से। एंड सबसे बड़ी चीज कि जो लुइस हे हैं वो खुद कैंसर पीड़ित थी। देखा जाए तो लुइस जब बहुत छोटी थी तो इनके फादर की डेथ हो गई, और इनके फादर की डेथ के बाद इनकी मदर ने दूसरी मैरिज की। इनका जो स्टेप फादर था वो लुइस को बहुत अब्यूज किया करता था, बहुत गलत तरीके से लुइस के साथ ट्रीट किया करता था, एंड साथ ही साथ काफी मेंटल ट्रॉमा में भी ये रहती थी। एंड बहुत छोटी सी उम्र में, जब ये बहुत छोटी सी बच्ची थी, तभी इनके साथ रेप भी हुआ, जब ये बहुत छोटी थी। और उस रेपिस्ट को 15 साल की सजा भी मिल गई। अब 15 साल तक लुइस इस ट्रॉमे में रही, इस डर में रही कि 15 साल के बाद जब ये बाहर निकलेगा ये फिर मेरे से बदला लेगा और फिर ये मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा करेगा। इसी परेशानी में लुइस थी अपने जिंदगी में 15 साल, और ये जो निगेटिव थॉट्स लुइस के दिमाग में आ रहे थे एक्यूमुलेट होते होते होता है ना कि जब बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ऐसा ही लुइस के साथ हुआ कि जब लुइस के दिमाग में बहुत सारे विचार कौंध रहे थे, विचार एकदम कंफ्यूज हो रहे थे, इन कंफ्यूज विचारों ने लुइस के सेल्स को भी कंफ्यूज कर दिया, और दैट्स वाई लुइस को कैंसर नाम की बीमारी हो गई। और जब लुइस को ये पता चली कि ये बीमारी जो है ये किसी खास वजह से नहीं हुई है, ये बीमारी साइकोसोमेटिक बीमारी है, ये शरीर में नहीं होती, बेसिकली ये बीमारी हमारे मन में होती है। सबसे पहले कोई भी बीमारी हमारे मन में होती है, और वो बीमारी आपकी बॉडी में तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आपका मन उसके लिए अलाउ ना करे। तो लुइस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। लुइस ऑलरेडी डरी हुई थी, उनके दिमाग में बहुत सारी शंकाएं चल रही थी, जिस वजह से लुइस को कैंसर हो गया। और जब लुइस को पता चला कि ये एक साइकोसोमेटिक बीमारी है, यानी कि मेरे मन ने लोअर इमोशंस में जाकर के, डर वाले इमोशंस में जाकर के, एक गिल्ट वाले इमोशंस में जाकर के इस बीमारी को क्रिएट किया है, तब लुइस ने ठानी, अपने डॉक्टर को कहा कि इस बीमारी को मैं खुद हील करूंगी। और उन्होंने इसे हील भी किया, और हील करने के बाद आज वो एक बहुत बड़ी ऑथर हैं। उन्होंने बहुत सारी बेस्ट सेलर्स बुक लिखी है, लुइस हे नाम की संस्था चलाती हैं, एंड बहुत बहुत सारे इनके सेशंस होते हैं। सो बहुत ही बड़ी हीलर है लुइस, राइट। सो लुइस की इस कहानी से मैं बहुत इंस्पायर हुई, और लुइस कहती हैं कि बेसिकली बीमारियां जो है वो दो ही वजह से होती है, दो तरीके के खाने की वजह से। पहला है जो खाना हम बॉडी को देते हैं, दूसरा है कि जो खाना हम अपने माइंड को देते हैं। लेकिन अब लुइस ये भी बताती हैं कि कैसे, क्या करके हम इन बीमारियों को होने से रोक सकते हैं, कैसे हम खुद को हील कर सकते हैं। हालांकि इस बुक के ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बाद में लाने वाली हूँ, अभी तो ये बुक मैंने पूरी पढ़ी भी नहीं है। मैंने जो थोड़ी बहुत पढ़ी मुझे लगा कि तुरंत शेयर करूँ आप लोगों के साथ, सो दैट्स वाई मैंने ये वीडियो शूट कर लिया। सो इस बुक के ऊपर मैं अभी बहुत सारे कंटेंट आपको देने वाली हूँ। सो कैसे आप अपने वेलनेस के साथ अपनी जिंदगी को जी सकते हैं एंड अपने लाइफ को हील कर सकते हैं, बीमारियों से बिल्कुल आजाद रह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये बीमारी के लिए बना ही नहीं है, राइट। हमारा शरीर हमेशा हेल्दी रहने के लिए बनता है, बीमारियां तो हमारे मन में होती है। सो चलिए मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसके ऊपर अगर हम काम करें तो कैसे हम खुद को हील कर सकते हैं, कैसे हर तरीके की बीमारियों से हम बच सकते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्रोध, आलोचना, दूसरे की बुराई करना और अपराध बोध यानी कि जो गिल्ट की फीलिंग होती है ना, ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक विचार हैं जो सबसे ज्यादा बीमारियों को क्रिएट करते हैं। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अतीत को भुलाकर सबको क्षमा कर दें। क्रोध को बाहर निकालने से कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है। सो देखा जाए तो अधिकतर लोगों का जो जीवन होता है वो क्या होता है, हम किसी न किसी गिल्ट में उलझे पड़े होते हैं कि बचपन में हमसे ये बुरी घटना हो गई, किसी ने मुझे गलत तरीके से छू दिया, हमारे साथ किसी ने अब्यूज किया, कहते हैं ना कि कोई
पेनफुल मेमोरी हमारे दिमाग में होती है और उन चीजों से हम जिंदगी में कभी बाहर नहीं निकल पाते। आपको ध्यान होगा बचपन में अधिकतर हमें कहा जाता है कि तुमसे ये नहीं हो सकता, तुम तो बेकार यूं ही पैदा हो गए। सो बहुत तरीके के अब्यूज होते हैं हमारे, और वो जो चीजें होती है उससे हम जिंदगी में कभी बाहर नहीं निकल पाते। सो हमारे दिमाग की जो ये अतीत की घटनाएं हैं उनसे बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दूसरी चीज, उनसे जब आप बाहर निकल जाते हैं ना, उनसे बाहर निकलते ही आपकी जो सेल्फ इमेज है, अपने सेल्फ इमेज को आप अच्छा पाते हो। उनसे कैसे बाहर निकले? आपको अतीत की घटनाओं को याद करके उन सारे लोगों को हमें माफ करना होगा। पहली चीज, हमें अतीत से बाहर आना है। दूसरी, अतीत से बाहर आप तभी आ पाओगे जब आप उन सारे लोगों को माफ कर देंगे जिनकी वजह से आप पेन में थे। अगर आप किसी भी बीमारी में है ना, तो सबसे पहले ये देखिए कि वो कौन है जिसे आपने अभी तक क्षमा नहीं किया है। बहुत सारी मेमोरीज हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। बचपन में उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इस तरीके की चीजें जो है वो हमें हमारे अतीत से निकलने नहीं देती। वो पेनफुल मेमोरी लेके हम घूमते रहते हैं। सो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमें किन लोगों को माफ करना है, कौन है जिसे हमें सबसे पहले माफ करना है। यानी कि वो व्यक्ति जिसने आपको सबसे ज्यादा पेन दिया है, सबसे पहले हमें उन्हें माफ करने की जरूरत है। खुद को बीमारियों से फ्री करने से पहले जरूरी है उन लोगों को फ्री करें जिन्हें आप अपने दिल और दिमाग में बिठाए हुए हैं, जिसके पेन को आप लिए हुए हैं अभी तक। फॉरगिवनेस को अपनाकर आप जिंदगी में आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये एक वो सड़ी हुई चीज है जो आपके दिमाग में, दिल में बदबू फैलाता है। ये वो सड़ांध है जिससे बू आती है, और यहाँ जब जिस चीज से बू आती है वहां आप देखोगे कि कीड़े भी पनपने शुरू होते हैं, बदबूदार होती है ये चीजें। और ये जो कीड़े हैं ना, ये कीड़े और कुछ नहीं है, आपकी बीमारियां हैं। बीमारियों के रूप में, सड़ांध के रूप में बीमारियां आपके अंदर पनपने लगती है जब आप उन पेनफुल मेमोरीज के साथ ग्रो करते हैं, बढ़ रहे हैं जिंदगी में। बहुत सारी पेनफुल मेमोरी आप यहाँ पर रखे हुए हैं, लोगों को आप फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, और टाइम टू टाइम आप अतीत में जाके उन लोगों को याद कर रहे हैं, उन मेमोरीज को याद करते हैं। एंड जैसे ही आप उन मेमोरीज को याद करते हैं, आपके अंदर एक अलग सा हार्मोन निकलता है, आप फिर पेन में आ जाते हैं। और ये कभी भी ठीक नहीं होगा जब तक आप उनको फॉरगिव नहीं करेंगे। जैसे ही आप फॉरगिव करते हो, उन बदबुओं को आप साफ करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ, उन बदबुओं को साफ करो, लोगों को माफ करो, वहां पे डीओ मारो, फ्रेग्रेंस डालो, और अपनी जिंदगी में भी फ्रेग्रेंस लाओ। सो इन लोगों को फॉरगिव करके आप अपने फ्यूचर को बेहतर कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ लव। आप देखोगे कि हम में से अधिकतर लोग खुद से प्यार करना भूल गए हैं। कई महिलाएं अपने परिवार को देखने के चक्कर में वो खुद को भूल ही गई हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, उनको क्या खाना पसंद है। सेल्फ लव, हमें क्या करना अच्छा लगता है, कौन सा संगीत सुनना अच्छा लगता है, कैसी जगहों पे घूमना अच्छा लगता है, कैसी किताबें हम पढ़ते थे। सच पूछिए तो हमें तो कई साल, महीने, सालों हो जाते हैं जब हम खुद के चेहरे को ढंग से देखते नहीं हैं। मैं तो हमेशा लोगों को कहती हूँ कि आपने अपने चेहरे को लास्ट टाइम कब देखा था ढंग से। कभी खुद को जब खड़े होकर मिरर के सामने आप देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये कौन है जिससे मैं मिल रही हूँ। खुद का ही चेहरा पहचान में नहीं आएगा। ओ माय गॉड, इतने दिनों बाद देख रही हूं मैं। जिंदगी की भागा दौड़ी में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद से मिलना बंद हो जाता है। दोस्तों, कई सारे जेंट्स हैं जिनके ऊपर जिम्मेवारियां इतनी होती हैं, जिन्हें ये भी पता नहीं है कि उन्होंने लास्ट टाइम कब खेला था, उनको क्या अच्छा लगता है, कैसी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। कुछ नहीं, हम सब जिंदगी की दौड़ में बस भागे जा रहे हैं। सेल्फ लव नाम की कोई चीज नहीं बच गई हमारे लाइफ में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद से प्यार करना हम सीखें। जब आप खुद से प्यार करते हो ना, तो बीमारियां भी आपके शरीर में नहीं आएंगी। उन्हें पता है कि ये आप खुद से कितना प्यार करते हो, बीमारियां भी आपको नहीं छुएंगी। और खुद से प्यार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मिरर के सामने खड़े हो जाए, खुद को देखें और बाहें फैलाकर बोले, आई लव यू सरिता। आप आई लव यू सरिता मत बोलना, आप अपना नाम लेना। हमेशा मिरर के सामने खड़े होके आई लव यू, खुद से प्यार करें। जब ये फीलिंग आप देते हो ना, आपके अंदर बहुत ही हैप्पीनेस के हार्मोन्स निकलते हैं, और ये हेल्प करते हैं आपके लाइफ को और भी ज्यादा हेल्दी रखने में। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि कैसे इमोशंस आने से किस तरीके की बीमारियां होती हैं?
आपने देखा होगा कई बार किसी के फादर की जब अचानक से डेथ हो जाती है और किसी यंग लड़के पे जब घर की सारी जिम्मेवारी आ जाती है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर अचानक से घर की सारी जिम्मेवारी आ जाए, जिसके लिए वो अंदर से तैयार ना हो, तो ऐसे इंसान हमेशा पीठ दर्द का शिकार हो जाते हैं। उनके पीठ में दर्द रहता है, उनकी कमर कभी सीधी नहीं होती और उनके कंधे में पेन हो जाता है। सर्वाइकल इश्यू से वो ग्रसित हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने वो बोझ लिया जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। सो ऐसे इमोशंस उनके अंदर आने शुरू होते हैं जिससे इस तरीके की बीमारियां उनके दिमाग में आने लगती है। सो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी परिवर्तन का विरोध ना करें, राइट? जब भी कोई परिवर्तन आपके लाइफ में आ रहा है ना, कोई चीज जो आपको लग रहा है कि ये आपके लिए चैलेंज है, ये नहीं होनी चाहिए, जब वो आ रहा है तो उसका विरोध मत कीजिए, परिवर्तन को एक्सेप्ट कीजिए, चैलेंजेस के हिसाब से खुद को चेंज कीजिए। उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आप जिंदगी में जब आगे बढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप आसानी से चीजों को कोप अप करने लग रहे हैं और आप अननेसेसरी की इस तरीके की बीमारियों के शिकार नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग जब जीवन के फ्लो को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि जो हेयर है, हेयर फॉल होने शुरू हो जाते हैं। सुना होगा आपने कि ज्यादा टेंशन लेने से बाल झड़ते हैं। जी, जीवन के फ्लो के साथ जब वो खुद को कोप अप नहीं कर पाते हैं तो उनके हेयर फॉल होने शुरू हो जाते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत डीप लेवल पे ग्रीफ मिली हुई है, आत्मा से दुखी हैं, जिनकी आत्मा तड़पी है, रोई है। बहुत सारे ऐसे ग्रीफ मिलते हैं लोगों को लाइफ में, और जिसकी ग्रीफ जितनी डीप होती है, जैसे किसी को लेके बहुत हेट्रेट है, किसी को लेके बहुत ज्यादा पेन है आपके दिल दिमाग में, किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके बचपन की कोई पेनफुल मेमोरी है आपके साथ, कोई ऐसे इश्यूज जिनसे आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो अगर इस तरीके के कोई भी इश्यूज आपके साथ चल रहे हैं तो सबसे पहले आप इन इश्यूज से बाहर आइए, क्योंकि जब ऐसे इश्यूज आपके अंदर होंगे ना तो आपका जो माइंड है इन ग्रीफ में जाकर के, क्योंकि कैंसर जो होता है ना वो आप जब ग्रीफ में होते हैं, आपके अंदर जब बैड इमोशंस चल रहे होते हैं, तो आपका माइंड उन बैड इमोशंस में जाकर के कैंसर को डेवलप कर लेता है। कैंसर कभी भी आपके शरीर की बीमारी नहीं है। कैंसर हमेशा आपके माइंड में जो कंफ्यूजन चलता है, माइंड में जो ग्रीफ रहता है, जो पेन होता है, उन बैड इमोशंस में जाने के कारण धीरे धीरे आपकी बॉडी में कैंसर डेवलप हो जाता है। चौथी चीज है बी इन प्रेजेंट। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो आप प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। जब आप प्रेजेंट में हैं तो भी हम पास्ट में ही रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कई लोगों का फ्यूचर जो होता है ना वो भी पास्ट में ही रहता है। सो हम रहते हैं फ्यूचर में, लेकिन हमेशा बातें किसकी करते हैं? पास्ट की। हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पास्ट को नहीं देख करके हमेशा फ्यूचर के बारे में बातें करें, फ्यूचर की प्लानिंग करें। क्योंकि जब हम पास्ट की बात करते हैं ना तो अगेन हम उसी बदबू में चले जाते हैं, उसी सड़ांध में चले जाते हैं, वही उन्हीं सड़ी हुई बातों को करते हैं, फिर वहां से वो सड़ांध लेते हैं। वैसे ही इमोशन हमारे बॉडी से निकलने शुरू होते हैं, वो इमोशन हमारे बॉडी में फिर वैसे ही सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और फिर हम बीमारियों को डेवलप करना शुरू करते हैं। हमेशा प्रेजेंट में रहें। पांचवी चीज है दोस्तों मेंटल डिटॉक्स। मेंटल डिटॉक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेंटल डिटॉक्स का मतलब होता है जो भी हमारे पास जो चीजें हमें परेशान करती हैं, आप बैठे, कई बार ना हम खुद के साथ बैठते नहीं है, तो आप शांति से बैठे, एक पेपर लें और उस पेपर पे, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे लाइफ में ऐसा कोई नहीं होता जिसके साथ हम खुल के बातें कर सके। तो हमेशा से कहा गया है कि डायरी इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो जो आप किसी को नहीं कह सकते वो आप अपनी उस डायरी को कह सकते हैं। तो जो भी चीजें आपको मेंटली परेशान कर रही हैं, आपको आपके हार्ट में पेन दे रही हैं, उन सारी चीजों को आपको लिखना है। बिकॉज मेंटली डिटॉक्स खुद को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन सारी चीजों को आप लिखें। और एक चीज और कहा गया है कि जब आप इन चीजों को लिखें तो कभी भी उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस लिखना शुरू करें। ठीक है? जो भी आपको याद आ रहा है, जब आप छोटे थे किसी फ्रेंड ने आपको क्या कहा था, किसी ने आपकी टिफिन को देख करके आपको अब्यूज किया था, किसी ने आपको कभी आपने कुछ गलत जवाब दिया उसके लिए कहा था, कभी किसी ने आपको ये कह दिया था कि तू किसी लायक नहीं है, तुझसे क्या होगा, तू कुछ नहीं कर सकता, कभी किसी पेरेंट्स ने आपको कुछ बोल दिया होगा, कभी होता है ना, बहुत सारी पेनफुल मेमोरीज होती है हमारी।
तो वो कुछ चीजें हैं, अगर वैसी कोई चीजें हैं तो लिखें। हो सकता है कि आपको कॉलेज में किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा सलूक किया होगा जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है जिसके आप प्रेम में रहे हो, उस प्रेम में आपको लोगों ने धोखा दिया है, उस चीज से आप बाहर नहीं निकल पा रहे। बहुत सारे हमारे लाइफ में इश्यूज होते हैं, तो वो सारे इश्यूज को लिखना शुरू करें जो आपको कहीं ना कहीं पेन दे रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके दिल में सड़ रहा है, और वो सड़ांध, उस बदबू की वजह से आप अपने जीवन में बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं। तो उन सारी चीजों को लिख डालें पेपर में, एंड उस पेपर में लिखने के बाद आपको पूरी चीजों को लिखिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद इन सारी चीजों को जला डालिए। जलाने के बाद आपके दिल को, दिमाग को, आपके मन को ये फील हो जाता है कि अब वो हमारे लाइफ में नहीं है। दूसरा है मेंटल डिटॉक्स करने का एक बहुत अच्छा तरीका, जहां पे आप कैथारसिस कर सकते हैं। यानी अक्सर आपने सुना होगा मर्द को दर्द नहीं होता, या तुम तो मर्द हो, तुम क्यों रो रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कैथारसिस एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे दिल में जो पेन होता है उसे हम कंप्लीट बाहर निकालते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब हमें बड़ा पेन होता है ना, तो आप मन में ही हमें लगता है कि दिल कर रहा है कि जोर जोर से रो, खूब रो, और हमें रोने की जगह नहीं मिलती। जगह नहीं मिलती, फिर भी आप जगह ढूंढे जाएं और कैथारसिस करें। यानी कि जब आप रो लेते हैं ना, तो रोने के बाद आप बहुत हल्का महसूस करते हैं, सारा पेन निकल जाता है, आप बहुत ही फ्रेश फील करते हैं, आपका चेहरा भी अच्छा लगने लगता है कुछ दिन के बाद, बिकॉज आप मेंटली डिटॉक्स हो चुके हैं। वो जो चीजें सड़ रही थी दिमाग में, उसे आपने निकाल दिया। तो इन चीजों से आप देखोगे कि काफी हद तक आप बीमारियों से बच सकते हैं। एंड उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ, वो है विजुअलाइजेशन। दोस्तों, विजुअलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप किसी भी चीज को जिसे आप विजुअलाइज करते हैं उसे आप रियलिटी में बदल सकते हैं। कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। कहा जाता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट को सीखने में, किसी इंस्ट्रूमेंट की मास्टरी करने में अगर आपको 10 साल लगते हैं, तो अगर उस चीज को, उस इंस्ट्रूमेंट को आप विजुअलाइज करते हैं, उस विजुअलाइज करके अगर उसमें आप मास्टरी करते हैं ना, महज 2 साल में कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। विजुअलाइजेशन का एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आपने देखा होगा कि कई बार जब हम सोए होते हैं और अचानक से आपकी नींद खुलती है और आप देखते हो कि आप पसीने पसीने हैं, तो ये क्या होता है? आप नींद में कोई बुरा सपना देख रहे थे, वो फिजिकली नहीं था, वो कहीं भी प्रेजेंट नहीं था, आपने विजुअलाइजेशन किया, उसको आपने देखा, वो देखते ही आपके माइंड में वो पिक्चर बनी, माइंड ने उसे सही मान लिया और आपके शरीर से पूरे पसीने आने शुरू हो गए। सो कहीं ना कहीं माइंड ने उसे सही मान लिया। तो वही होता है जब आप विजुअलाइज करते हैं ना, विजुअलाइजेशन के थ्रू आप किसी भी ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सपोज कोई बीमारी है, तो आप विजुअलाइज करें कि आप बहुत हेल्दी हैं, आप इस तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बहुत हेल्दी हैं और आप जा रहे हैं, आप जो भी पसंद की चीजें हैं वो कर रहे हैं, आप यहाँ घूम रहे हो, आप वहां घूम रहे हो, आपका वेट इतना है, आप फलानी चीजें खा रहे हैं, मतलब एक कंप्लीट हेल्दी बॉडी। और इसके ऊपर दोस्तों मैं अपना एक फ्री सेशन भी लेके आने वाली हूँ, सो दैट कैसे विजुअलाइज करें, कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं सेशंस लेके आने वाली हूँ, जिसके बारे में मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी। फिर तो विजुअलाइजेशन के थ्रू भी आप अपनी बीमारियों को हील कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैंने अभी जो 6 चीजें आपको बताई हैं, इसके ऊपर अगर आप अमल करें, यानी कि अपने स्टेट को अगर हेल्दी स्टेट में लेके जाएं, अपने बैड मेंटल स्टेट से अगर हम बाहर निकले, हेल्दी मेंटल स्टेट में जाएं, तो इससे आप हर तरीके की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं। सो हीलिंग की जो प्रोसेस है, सबसे पहले शुरू होती है यहाँ से आपके दिल से और दिमाग से। जब चीजें आपको ये लगता है कि आपको हेल्दी होना है, आप खुद को हील कर सकते हैं, एंड ग्रीफ में नहीं रहेंगे, लोगों को माफ कर देंगे, खुद से प्यार करेंगे, मेंटल डिटॉक्स करेंगे, एंड एक अच्छे फ्यूचर को अगर हम टाइम टू टाइम विजुअलाइज करें, तो कोई बीमारी आपके पास आएगी नहीं। अगर आ भी गई तो उसे आप उसको ठीक करने की आपके माइंड के पास कैपेसिटी होती है। सो इन चीजों को अमल करके आप अपनी सारी बीमारियों को हील कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए काम
का होगा और मुझे तो लगता है कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम का है। बिकॉज़ जब मैंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि सोसाइटी को इन चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत है, लोगों को एक्चुअली हेल्प की ज़रूरत है। हम छोटी सी बीमारी को इतनी बड़ी बीमारी समझ के ज़िंदगी भर डॉक्टर की दवा खाते रह जाते हैं। दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर बीमारियाँ दवा खा के ठीक हो सकती, तो क्या इतने हॉस्पिटल्स होते? आप गौर करके देखो, दवाई क्या करती है? दवाई आपकी डिजीज को मैनेज करती है। दे आर डिजीज मैनेजर्स, राइट? सो कभी आपने देखा है कि किसी की कीमोथेरेपी हो रही हो और वो फिर बच गया हो? नहीं। कीमोथेरेपी के बाद वो ऊपर ही जाता है, ठीक है? सो मैंने तो अपने लाइफ में यही देखा है, एब्जॉर्व किया है कि जो दवाएँ हैं वो डिजीज़ मैनेजर होती हैं और जितना ज़्यादा दवा आप खाते हैं, वो एक तरीके का टॉक्सिन हम ले रहे हैं, जो हमारे अंदर जो हमारी इम्यूनिटी है उसको और भी ज़्यादा मारने लगता है। सो हमारी जो हीलिंग पावर होती है ना, उस टॉक्सिन्स की वजह से हमारी हीलिंग पावर भी कम हो जाती है और दैट्स व्हाई हम और भी ज़्यादा बीमारियों के चपेट में आने लगते हैं। हमारी हीलिंग प्रोसेस भी काम नहीं करती, मेंटली वीक हो जाते हैं, दिल कमज़ोर हो जाता है और हमें लगता है कि अब तो इसका कोई रास्ता ही नहीं है। सो अब तो ये बीमारी हुई है तो मतलब अब इसका कोई इलाज नहीं है। सो बिल्कुल डरे ना, खुद को हील करने की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर इस पे आप अमल करेंगे डेफिनिटली खुद को हील कर सकते हैं। सो मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपके लिए वेलनेस की और भी बातें लेकर के आऊंगी एंड साथ ही साथ यू कैन हील योर लाइफ के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको देने वाली हूँ। सो तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का, पूरा देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अपने लोगों के साथ जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो में कमेंट डालना ना भूलें कि कैसा लगा आपका ये वीडियो। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।